फ्रेंड्स, तो कल हम लोगों ने देखा था साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। आज हम लोग देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज भी आपको साधारण ब्याज की तरह ही सिंपल है, हल्का सा थोड़ा सा जटिल है, लेकिन आसान भाषा से अगर समझा दूंगा या आप समझ जाएंगे तो बिल्कुल आसान लगेगा। तो आइए देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग फार्मूला के तर्ज पर बनाएंगे, सूत्र के आधार पर बनाएंगे। इसका सूत्र है मिश्रधन बराबर मूलधन गुनी 1 प्लस दर बटे 100 और ब्रैकेट बाहर उस समय है। अब इसमें इस सूत्र में हम लोग लिखेंगे तो सबसे पहले जो प्राप्त होगा वो हम लोग का क्या होगा, मिश्रधन। लेकिन मिश्रधन से हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त करना है, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे ये वाला सूत्र, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। तो ये वाला सूत्र से हम लोग जो निकालेंगे वो निकल जाएगा आपका मिश्रधन, और उसमें जो मूलधन यहाँ जो दिया रहेगा उसको हम लोग माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। शायद बोलने से समझ नहीं आया, लेकिन अभी जब बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज का। आइए फटाक से देखते हैं। तो ये रहा चक्रवृद्धि ब्याज का पहला क्वेश्चन। शुरू क्वेश्चन हम बिल्कुल आसान वाला लिए हैं ताकि शुरू समय समझने में आपको आसानी हो। धीरे धीरे हार्ड वाला क्वेश्चन में हम लोग बनाएंगे ताकि धीरे धीरे आप हार्ड वाला क्वेश्चन बनाना सोल्व करना सीख जाइएगा। तो इसको हम लोग सूत्र के माध्यम से बनाएंगे। सूत्र वाला कोई भी मैथ होता है बिल्कुल आसान होता है, सूत्र में बैठाते जाइए वो सोल्व होता चला जाएगा। इसका भी सूत्र है, इसको 2 स्टेप में बनाएंगे तो कंप्लीट रिजल्ट आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। आप बात करने से ज्यादा समझिएगा नहीं, देखिए कैसे बनता है, फिर आपको बिल्कुल आसान लगेगा। देखिए ये क्वेश्चन है 4000 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। सूत्र है मिश्रधन बराबर मूलधन गुनी 1 प्लस दर बटे 100 ब्रैकेट बाहर समय। देखिए इस सूत्र में हम लोग बैठाएंगे तो आपका निकल जाएगा मिश्रधन। पहले मिश्रधन निकलेगा, फिर हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। तो मूलधन हम लोग का कितना दिया हुआ है, 4000 रुपया, फिर 1 प्लस दर कितना दिया है 5% बटे 100, समय कितना दिया है 3 वर्ष। ये सूत्र में हम लोग बैठा दिए दिया हुआ ही चीज को, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग किए क्या, ये 4000 उतार दिए गुनी ये वाला कट जाएगा, 20 25 100 हो जाता है, 5 दूना 10 और 0 0। अब 20 और 1 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 21, और नीचे वाला 20 का 20 रख देंगे, ब्रैकेट बंद, समय 3 वर्ष, ये लिख दिए। अब ये 4000 फिर से उतार दिए हम लोग। अब ये 21/20 है और 3 है, जिसको हम लोग 3 बार लिख सकते हैं, इतना तो आप समझते ही हैं। इसको 3 बार लिख देंगे, 21/20 गुनी 21/20 गुनी 21/20। ये 3 वर्ष 3 बार है और सेम ब्याज है, इसीलिए वैसा लिखे हैं। अलग ब्याज रहता तो अलग अलग लिखते, या 1 साल रहता तो 1 ही बार करते, 2 साल रहता तो 2 बार करते। इस तरह से देखिए 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, यहाँ 0, यहाँ ये वाला, ये 0 ये कट गया। अब 2 दूना 4 और 2 एका 2। अब 3 गो 21 है और नीचे 2 है, 3 गो 21 को गुना कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 92 61, फिर बच गया 2। और ये जो आपका है 92 61, इसको 2 से काटिएगा तो आपका आराम से कट जाएगा। 2 चौके 8, इधर 1 आया, 2 छक 12, फिर 2 तिया 6, 1 0 डाल देंगे, 10 हो गया, 2 25 10। तो इस तरह से ये हो गया आपका 4630.5। तो ये जो निकला हम लोग का क्या है, ये मिश्रधन है। अब मिश्रधन है तो इसका सूत्र है हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन।
तो मिश्र धन ये वाला हम लोग का निकल गया है। तो मिश्र धन बराबर 4630.5 और इसमें हम लोग का मूलधन घटा देंगे 4000। 4000 हम लोग का मूलधन। अब इसको घटा दीजिएगा तो बचेगा 630.5। ये हो गया आपका आंसर, यानी कि यही हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये हो गया क्वेश्चन सोल्व बिल्कुल आसान तरीके से। नेक्स्ट थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा के टफ वाला करते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जल्दी। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, इसको भी हम लोग सोल्व करते हैं। इसको भी बिल्कुल आसान तरीके से सोल्व करेंगे, या तो आप इसको अपने से बना सकते हैं। एक बार देख लीजिए। ये सवाल है 5000 रुपया का 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 2 वर्ष के लिए ज्ञात करना है। तो पिछले बार जो देखे तो 3 वर्ष के लिए था। इसको भी तभी वाला सूत्र में ही बनाएंगे। तो सूत्र को बार बार लिखेंगे ताकि हम लोग को याद रहेगा। आप भी लिखिए, मुझे तो याद है लेकिन आप जरूर से जरूर लिखिएगा। तो सूत्र है आपका मिश्र धन, यानी मिश्रा जी के धन। मिश्र धन बराबर मूलधन गुनी 1 प्लस दर बटे 100 और ये समय। यही तो सूत्र है। ये सूत्र आप याद रखिए, क्वेश्चन आधा सोल्व हो जाएगा। देखिए आपको मूलधन दिया है कितना, 5000 रुपया। 5000 रुपया गुना 1 जोड़ दर कितना दिया है 20%। नीचे कितना लिखना है 100। क्या है कि देखिए 20 का यहाँ प्रतिशत लिखा है, प्रतिशत मतलब 100 होता है, इसलिए नीचे हम लोग 100 लिखते हैं। समय कितना दिया है 2 वर्ष। इसको तभी जैसा ही बनाएंगे 5000 गुनी 20 को देखिए काट देंगे, 20 25 100 होता है। तो 5 और 1 को जोड़ेंगे, 5 और 1 को तो 6 होता है। तो 6 बटे नीचे वाला 5 के 5 रहेगा। अब ये 2 है, 2 लिख दी। इतना तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा पहले क्वेश्चन के देख के। ये पहले वाला सवाल बनाए उसके आधार पर। अब देखिए फिर से ये 5000 उतर गया। 5000 ये 2 बार है, तभी 3 बार था तो 3 बार लिखे थे, 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे। 6 बटे 5 गुनी 6 बटे 5। अब देखिए 5 एका 5 कट गया, 1 0 2 0 3 0 ये उतर गया, सब कट गया। अब इसे हम लोग फिर काटेंगे, 5 दूना 10 1 0 1 0, यानी 200 बचल है। अब हम लोग के पास 206 और 6 को गुना कर देंगे तो आ जाएगा 6 दूना 12, 1200 गुनी 6, तो 12 छक हो जाता है 72 और 0 7200। तो ये क्या है 7200 हम लोग का क्या हो गया, ये हो गया मिश्र धन। हम लोग को मिश्र धन प्राप्त हो चुका है 7200। तो हम लोग को ज्ञात यहाँ क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त करने के लिए और एक सूत्र है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो हम लोग का मिश्र धन अभी प्राप्त हुआ है 7200। इसमें मूलधन कितना है हम लोग का 5000, तो 5000 हम लोग माइनस कर देंगे। तो 7000 में 5000 घटाइएगा तो हो जाएगा 2200 रुपया। ये आंसर हो गया आपका, यही हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज, यही आंसर हो गया। बिल्कुल आसान है, आसान तो लग रहा है ना। आइए हम लोग अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इससे थोड़ा सा टफ वाला है। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं लगेगा जब इसको हम आराम तरीके से बताएंगे, मतलब आसान तरीके से बताएंगे। और आप भी गौर से देखिएगा तो बिल्कुल आसान लगेगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है तीसरा वाला। तो 20,000 रुपया का 20% की दर से 1/2 यानी कि 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो जब भी 1/2 आता है, 2 1/3 यानी कि 1.5 वर्ष, 2.5 वर्ष, 3.5 वर्ष, तो आप हड़बड़ा जाते हैं कि भाई सिंपल वाला तो बनाए, 1.5 2 2.5 वाला बन ही नहीं रहा है।
तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आसान तरीके से हम समझा देते हैं। तो इसको भी हम लोग सूत्र लिखेंगे पहले, मिश्र धन बराबर मूलधन गुनी 1 प्लस दर बटे 100 और समय। ये सूत्र आप बार बार लिखे ताकि याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसी सूत्र में हम लोग बैठाते हैं। मूलधन कितना दिया हुआ है हम लोग का 20,000 रुपया, तो 20,000 लिख दिए गुनी 1 प्लस दर कितना दिया हुआ है 20% दर, नीचे 100, समय कितना दिया है 1/2। अब यहां पर गौर से देखिएगा, 20,000 को उतार दिए हम लोग फिर से, गुनी 20 कितना से कट जाएगा 100, 20 25 100, तो 5 और 1 6 हो जाएगा यहाँ पर, और नीचे 5, ये हो जाएगा। ये 1 वर्ष का हो गया। अब आधा वर्ष में यानी 6 महीना के लिए, यहाँ साल भर में 20% लग रहा है, तो आधा जो महीना होगा, आधा साल 6 महीना के लिए, इससे आधा लगेगा। तो यहाँ करके दिखाते हैं कि 20 के जगह में अगर 10 लगता तो ये हो जाता आपका सूत्र 1 प्लस 10 गुनी 100। क्योंकि यहाँ आधा साल का लगेगा हम लोग का 10, क्योंकि पूरा साल का लग रहा है 20, तो आधा साल का लगेगा 10। तो देखिए इसको ऐसा काटते हैं हम लोग, 10 ये 100, तो 10 11 लिखते बटे 10। तो ये जो आधा साल है उसको हम लिख सकते हैं 11/10, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि ये साल भर में 20% लग रहा है, तो आधा साल में 10% लगेगा, और 10% आप डालिएगा तो काटिएगा 30 तरह से निकलेगा। समझ गए होंगे आप। अब इसको हम लोग काट देंगे तो ये निकल जाएगा 1.5 साल का। देखिए 10 दूना 20, 1 2 3 ये आ गया। अब 5 से काटेंगे, 5 चौका 20, 0 0 0, 400 है, 6 है और 11 है। इसको हम लोग गुना कर देंगे, 6 चौके 24, 2400 और 11, इसको एक बार और गुना कर देते हैं, 1 4 1 0 0 4 2 0 0 4 2 4 6 2। हम लोग का मिश्र धन कितना आ गया 26,400। ये हम लोग का मिश्र धन आ गया, मिश्र धन आ गया, ये वाला मिश्र धन आ गया। अब इसके बाद हम लोग फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। इससे पहले बना चुके हैं उसी प्रकार से। ये वाला क्यों आया उसको देखने के लिए नहीं समझ में आता है तो थोड़ा सा वीडियो को दोबारा देखिए, या तो थोड़ा स्लो कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, मिश्र धन वाला सूत्र है हम लोग के पास, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, इधर का मिटा लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। यही सूत्र है हम लोग का। तो मिश्र धन हम लोग का निकल गया है कितना 26,400, और मूलधन हम लोग का 20,000 यही है। तो 26,400 में 20,000 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6,400 रुपया। ये हो गया हम लोग का आंसर, यही हो गया हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से बनाया है। नहीं समझ में आता है तो इसको दोबारा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल जो है आज का वीडियो का लास्ट सवाल होगा, और थोड़ा सा हार्ड भी है, थोड़ा लंबा भी क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा और आप भी आराम से बना पाइएगा। आइए ध्यान से देखते हैं सवाल कहता क्या है। पहले सवाल को समझ लेते हैं, फिर आंसर देते हैं। सवाल को समझिए तभी आंसर आप अच्छी से दे पाएगा। राइट, 10,000 रुपया का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, जबकि पहले वर्ष का 10% की दर से तथा दूसरे वर्ष के लिए 20% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है,
यानी कि 10,000 रुपया का 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज देना है, लेकिन पहले साल जो देना है 10% के ब्याज दर पर और दूसरी बार देना है 20% के ब्याज दर पर, सेम नहीं है। इसको कैसे बनाएंगे? हो सके 3 साल के लिए बोले और तीनों साल अलग अलग हो, तो कैसे बनाना है, इसी के आधार पर आप बना सकते हैं। ताकि सबसे पहले हम लोग सूत्र लिखते हैं, इसका लिखते हैं मिश्रधन बराबर मूलधन गुनी 1 प्लस दर बटे 100 समय। ये हो गया। हम लोग को मूलधन दिया है 10,000 हो गया, गुनी दर कितना दिया हुआ है, ये हम लोग को दोनों बार अलग अलग दिया हुआ है, एक बार 10 एक बार 20, तो दोनों हम लोग लिखेंगे 1 प्लस 10 बटे 100 और दूसरी बार दिया है 1 प्लस 20% दिया है दर, लिखेंगे हम लोग 20 बटे 100। ये लिखेंगे अलग अलग इसलिए लिखे हैं कि एक बार 10% ब्याज से देना है और एक बार 20% के ब्याज से देना है। तो देखिए 10,000 गुनी 10 को काटेंगे तो कट जाएगा आपका ये, तो 10 और 1 11 बटे 10 के 10 हो गया, गुनी ये वाला 20 बचे 100, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 और नीचे 5 के 5। अब इसको काट देंगे तो हम लोग का मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा। तो 10 एका 10, 1 2 3 ये हो गया। अब इसे काटेंगे 5 दूना 10, 1 2 ये भी हो गया। अब हम लोग के पास 11 है, 200 है और 6 इसको गुना करना है, तो 11 6 66 होता है। हम लोग कर देते हैं 66 और गुनी ये वाला 200, इसको हम लोग गुना कर देते हैं 2 से करेंगे तो 2 6 12 के 2 हाथ में 1, 2 6 12 13 इतना है और 2 0, 13,200 रुपया। 13,200 रुपया ये हो गया हम लोग का मिश्रधन, ये हम लोग का मिश्रधन निकला है। तो हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, मिश्रधन में मूलधन माइनस कर देंगे। ये भी सूत्र है हम लोग का, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन हम लोग का आ गया है 13,200 रुपया माइनस मूलधन है हम लोग का 10,000 रुपया, 10,000। तो 13,200 में 10,000 घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 3,200 रुपया। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। और ये क्या हो गया हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा चक्रवृद्धि ब्याज बिल्कुल आसान तरीके से। अगले दिन वीडियो में हम लोग कुछ और मैथ लेकर आएंगे, अलग प्रकार का मैथ, और उसको भी बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे। बस आज के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू, धन्यवाद।